पहला क्वेश्चन आपके लिए प्यारो ये रहा, फटाफट से, ठीक है, इंतजार नहीं करना है आपको, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एन डी एक्स। अच्छा, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सवाल है, लगाइए फटाफट से, ठीक है। आपके पास ये सवाल रहा है, ठीक है। आपने अधिकतर केस में देखा होगा 95% केस, 95% केस जो होता है हमारा, वो प्रगुण वाला इस्तेमाल हो जाता है। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स के लिए, क्या 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अधिकतर में ये वाला जो प्रगुण होता है ना भैया, अधिकतर केस में ये वाला प्रगुण काम कर जाता है, तो यहां पर भी ये वाला प्रगुण काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अप्लाई कर देंगे, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। और मैंने आपको बता दिया ये सवाल है, अच्छा सवाल है। 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स प्रगुण का पर हम लगा देंगे, इसको आई मान लेना है, ठीक है। आई बराबर 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक है। प्रकोण लगा रहे हैं भैया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अप्लाई करेंगे अगर, सो आई बराबर 0 से पाई बाई टू, क्या निकल के आएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स एंड डी एक्स। ओके ओके बच्चे पार्टी, चलिए। सो 0 से पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा भैया मेरे, सिंपल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, यहां पर क्या निकल के आएगा, साइन एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये आई बराबर, ये समीकरण नंबर 2। अधिकतर केस में क्या, हमेशा आप क्या करते हैं भैया, हमेशा आप ये कर देते हैं कि जो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया और जो समीकरण नंबर 2 बन गया, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, उसको हम लोग जोड़ देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। कॉपी में करते जाइएगा, बहुत जरूरी है, कॉपी में करते जाना है। आई और आई जोड़ के 2i हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर है, हर एक जैसा है, तो cos x और sin x जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 0 से पाई बाई टू और sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। जरा समझिएगा करना क्या है, इतना सिंपल हो गया। अब देखो जो नीचे हर है ना उसको बनाते हैं, जो नीचे हर है उसको बनाते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे कि 2i बराबर 0 से पाई बाई टू, यानी हर बनाने के लिए क्या किया, 1 प्लस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक जोड़ा तो एक घटा भी दिया, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एंड डी एक्स। सिंपल बात है, अलग अलग भाग कर देंगे भैया मेरे, अलग अलग भाग कर दीजिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अलग अलग भाग करेंगे तो ये बचेगा 1, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। क्लियर बात है, यहां तक कोई समस्या नहीं, बहुत प्यारा सिस्टम अपना चल रहा है, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, देखो cos के साथ 1 है, cos के साथ 1 है तो इस 1 को हटाओ और sin के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि बेसिकली sin और cos के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। 1 अपॉन 1 प्लस साइन के लिए लगाएंगे हम लोग 2 sin x बाई टू इंटू का cos x बाई टू प्लस cos के लिए वो फॉर्मूला ताकि एक कट जाए, यानी कि 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, ये लगाएंगे एंड dx। सिंपल बात है, यहां से एक से एक हम लोग काट सकते हैं और 2 cos x बाई टू जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। 2i चल रहा था अपना सिस्टम, 0 से पाई बाई टू, एक को बाहर निकाल लो, ये 1 है ना, इस 1 को वही बाहर निकाल लो, माइनस अलग कर लेंगे 0 से पाई बाई टू 1 अपॉन 2
कॉस एक्स बाई टू को हमने बाहर निकाला, 2 cos x बाई टू को हमने भैया प्यारे बाहर निकाला, ठीक है। यहां से हमें पास बच जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, सिंपल बात, एंड ये dx, ठीक है। अब देखो 1 का तो अपना आ जाएगा सिस्टम, ये हो जाएगा x और लिमिट चली जाएगी 0 से पाई बाई टू, ठीक है। और यहां पर माइनस, अब देखो सिंपली क्या कर लेते हैं कि cos x बाई टू को ऊपर ले जाते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि 0 से पाई बाई टू, ठीक है। यहां पर 1/2, इसको समझो, एक cos x बाई टू और बाहर निकाल लेते हैं, एक cos और निकालने पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू। समझना बात को मेरी बहुत अच्छी तरीके से। यहां से एक cos x बाई टू बाहर निकालना, या आप एक काम कर लीजिए कि इसमें हम लोग cos x बाई टू को यहां से बाहर निकालेंगे तो इसके नीचे बटे आएगा, तो ये हो जाएगा साइन बटे cos कितना, 10 x बाई टू, और यहां बच जाएगा 1। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर इसलिए कर लिया क्योंकि ये ऊपर जाके सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भैया, ये ऊपर जाके सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। cos x बाई टू एक और कॉमन निकाल लिया, यहां से cos x बाई टू कॉमन निकालने का मतलब क्या, यहां तो है नहीं है, जब नहीं है तो बटे में जाएगा तो साइन बटे cos 10 हो जाएगा भैया मेरे, यहां पर 1 बच जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर अगर हम बात करें तो बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, माइनस का 0 से पाई बाई टू, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा सिंपली 10 एक्स बाई टू प्लस 1 एंड dx। अब सिंपली आपको यहाँ पर मान लेना है, 10 को मानेंगे तो हमें सेक स्क्वायर मिल जाता है, बिल्कुल, ये 2i चल रहा था, तो माना 10 एक्स बाई टू प्लस 1 बराबर t, ठीक है। तो अगर हमने अवकलन किया इस चीज का, कितना मिलेगा हमको, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2, ठीक है, एंड dx बराबर dt, ठीक है। लिमिट चेंज नहीं करते हैं, लिमिट हम लोग x के लिए ही रखे रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि 10 एक्स बाई टू प्लस 1 हमने t मान लिया, और हमको मिल गया सेक स्क्वायर अपॉन में 2 भी मिल रहा है, देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 भी मिल रहा है, dx मिल रहा है, तो ये सब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 2 और dx, ये चला जाएगा सिस्टम dt के लिए। लिमिट चेंज नहीं करते हैं, लिमिट चेंज हम लिमिट x के लिए ही रख लेंगे, ठीक है। 2i बराबर, जिन्होंने मेरे वीडियो देख रखे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है लिमिट चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो समस्या नहीं है, ठीक है, फटाफट लगाएंगे। सो 0 से पाई बाई टू, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ये dt हो रहा है, अपॉन में t जा रहा है, तो 1/t एंड dt, 1/t एंड dt। सो पाई बाई टू माइनस का 1/t के लिए निकल के आएगा log t, और लिमिट जाएगी 0 से पाई बाई टू। लेकिन ध्यान रखना ये लिमिट किसके लिए रखी है, लिमिट है x के लिए, तो हमको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी पाई बाई टू माइनस log t का मान अगर हम रखते हैं जो कि है 10 एक्स बाई टू प्लस 1 करके, लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बाई टू, सिंपल बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक बेहतरीन सवाल चला आ रहा अपना, 1 नंबर है ना, मजा आ रही। i बराबर पाई बाई टू माइनस अपर लिमिट रखेंगे log 10 पाई बाई टू प्लस 1, अपर लिमिट रखी, माइनस log लोअर लिमिट रखेंगे 10 0 प्लस 1, ठीक है, यहां पर इतना कर लिया। सो 2i बराबर, यहां पर x बाई टू है ना, तो पाई बाई 4 हो जाएगा भैया, x का मान पाई बाई टू रखना है, नीचे 2 दिया है तो पाई बाई 4 जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस log 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 10 0 का मान 0 होता है तो यहां पर आपको 1 मिल रहा है तो 0 प्लस 1 एंड log 1 का मान 0। सो 2i बराबर हमको कितना मिल रहा,
2i बराबर हमारे पास मिल रहा है π/2 माइनस का log 2, 2 का भाग कर देंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस का 1/2 log 2। एक नंबर का बेहतरीन सवाल, मजा आया? बताओ हमें। सवाल ले लिया तुम लोगों ने, लगाना शुरू कर दिया है ना बेहतरीन तरीके से। तो करना क्या है भैया, सिंपल वही बात, i बराबर ले लेंगे 0 से पाई x/1 प्लस cos स्क्वायर x एंड dx। ठीक है, एकदम मक्खन मलाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करना है, प्रगुण लगाना है 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx। सिंपल। तो क्या निकलेगा हमारे पास, i बराबर 0 से पाई रखते हैं a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड dx। ठीक है, अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं बात करूं कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ये होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां लगा स्क्वायर, अब चूंकि स्क्वायर लगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर लगा तो भैया मेरे वो चीज पॉजिटिव रहेगी। तो हम करेंगे 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx i बराबर समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ के बाद क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। सिंपल, समीकरण 1 + 2 से 1 प्लस समीकरण 1 + 2। अब समीकरण अगर हम 1 + 2 कर रहे हैं तो i और i मिलके ये 2i हो जाएगा हमारे पास सिस्टम। और यहां पर देखो डायरेक्ट जोड़ देना, ये x प्लस में है, ये जोड़ेंगे तो ये x और ये x कटेगा, समझ रहे हो बात मेरी, ये x और ये वाला x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 से पाई ऊपर पाई बच जाएगा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x एंड dx। सिंपल बात है। ठीक है, 0 से इतना। अब देखो यहां पर करना क्या है, इसको बनाएंगे π/2, समझना, क्योंकि अधिकतर केस में आपने ये देखा होगा कि पाई से काम नहीं चल पाता है। अधिकतर केस में क्या होता है भैया, मेरे इस बात को समझना, अधिकतर केस में पाई से काम नहीं चल पाता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि आपके पास एक प्रगुण होता है, प्रगुण समझो सबसे पहले, मेन बात है प्रगुण को समझना। 0 से 2a fx dx, ये 2 जो होता है ना आगे आ जाता है, 2 आगे आता है, 0 से a fx dx हो जाता है। कब हो जाता है, जब f 2a माइनस एक्स fx हो जाए। ठीक है, ये होता है प्रगुण अपना, ठीक है ना, ये होता है भैया प्रगुण जब f 2a माइनस एक्स fx हो जाए। ठीक है, तो समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखो ठीक है, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, कि अधिकतर केस में हम पाई से काम नहीं चलाते हैं, हम π/2 से काम चलाते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहां पर ये वाला प्रगुण लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उस बात को समझना है। ठीक है, समझो। सो 2i बराबर क्या करने वाले हैं कि यहां पर हम 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 का, इसके साथ अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर आपको π/2 लिखना पड़ेगा, 0 π/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब आपको ये चेक करना है क्या f 2a माइनस एक्स यहां पर काम कर रहा है, समझना। सो 2a कितना है, ये है 2 आपका तो यहां पर ये चीज क्या हो जाती है, प्रगुण के हिसाब से, प्रगुण के हिसाब से ये जो 2 होता है भैया, ये 2 जो होगा, इस 2 को हम लोग आगे ले लेंगे। ठीक है ना, इस 2 को हम लोग आगे ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से इस 2 को हमको आगे ले लेना है और पाई भी बाहर निकाल लो, 0 से π/2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है इतनी यहां तक। यहां पर हमने ये प्रगुण लगाया 0 से 2a fx dx, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करके, और इस 2 को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये देखिए ये काम आपका कर रहा है। यहां पर अगर हम लोग f 2a माइनस एक्स, अब 2a क्या है, f 2a है पाई, सो f
पाई माइनस एक्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ पर अगर आप रखते हैं सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स काम करेगा। ठीक है, यानी एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो रहा कि नहीं, ये चीज हो रही है भैया, तो ये वाला प्रगुण हमारा काम कर जाएगा। क्लियर बात है इतनी। अब समझो यहां पर है 2i, तो 2 से 2 हम काट देंगे तो i बराबर पाई 0 से पाई बाई 2। यहां पर 1 अपॉन 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। अब ये आपका पुराना वाला सिस्टम हो गया। अब ये सिस्टम जो आपका चला गया वो पुराना वाला सिस्टम चला गया। कैसे समझो, पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालना है, पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को, बिल्कुल सिंपल, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहां कॉस स्क्वायर नहीं है तो कितना बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स, और बच जाएगा 2 एंड dx। अब यहां पर सिंपली वैल्यू को मानना है, ऊपर ले जाएंगे इसको, i बराबर देखो यहां का ये 2 था, हमने भाग कर दिया था। यहां तक कोई समस्या नहीं चल रही आ रही, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहां तक हम लोगों ने प्रगुण लगा दिया था ये वाला, ठीक है, और उसके बाद हमने ये x हुआ था, ये पाई माइनस एक्स हुआ था, x से x काटा, यहां पर बच गया हमारे पास पाई। इस बात को अधिकतर केस में आपका यहां पर यही ध्यान रखना है कि अगर 0 से पाई है तो उस पाई के लिए हम लोग हल नहीं करेंगे। देखना 95% केस में यही होता है आपका। सवालों को अगर आप देखेंगे क्या कर देंगे कि 2 का ऊपर नीचे गुणा करना। अब ये वाला प्रगुण क्या कहलाता है कि f2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। f2a क्या है अगर मैं बात करूं तो f2a ये है, 2 से 2 कटा, यानी कि 2a क्या है, पाई है। तो अगर हम इसकी बात करें f2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, तो f पाई माइनस एक्स क्या कहलाएगा, इसमें रखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, क्योंकि ऊपर तो सिस्टम वही है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कहलाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कहलाएगा, यानी एफ एक्स हो जाएगा। यानी ये वाला जो प्रगुण है हमारा काम कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब प्रगुण क्या कहता है, प्रगुण ये कहता है ये जो 2 है इसको भैया मेरे प्यारे आगे उठा लो, इसको आगे उठा लिया। तो हमने क्या किया, ये जो 2 था, ये जो 2 का गुणा किया था, तो 2 को हमने आगे ले लिया, पाई था, पाई को हमने बाहर निकाल लिया, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सिंपल, 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मदद से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल, देन ये 2 हो जाएगा जोड़ के, और यहां पर हमने कॉस स्क्वायर निकाल लिया पिछले क्वेश्चन की तरह से। अब वहां से चला जाएगा सिस्टम, ठीक है, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। सवाल बहुत ही सिंपल चला आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं आप लोगों से कि पेन कॉपी से सवाल को अपने लिए लगाते जाना, लगाओगे तभी आएगा, इस बात को समझ जाना, ठीक है, लगाओगे तभी समझ में आएगा सवाल। अब यहां पर हम लोग क्या मान लें, किसको मान लें, tan को मान लें तो sec स्क्वायर मिल जाएगा, सिंपल बात है। अरे tan को मान लें तो sec स्क्वायर मिल जाएगा, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, इस बात को समझ लो, ठीक है, देख लो ना। अगर हम लोग किसको मान लें, अगर हम लोग tan को मान ले तो sec स्क्वायर मिल जाएगा अपन को। सो माना tan x बराबर t, तो क्या मिल जाएगा हमको, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। लिमिट चेंज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। सो हमें मिल जाएगा पाई, और यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो 0 से पाई बाई 2 sec स्क्वायर dx और dt, अपॉन में जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड dt। सो ये हो रहा है पाई, एंड फॉर्मूला हो रहा आपका tan इनवर्स वाला, है ना, फॉर्मूला हो रहा है tan इनवर्स के लिए। सो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन अंडर रूट 2, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब t की वैल्यू, क्योंकि ये जो लिमिट है ये x के लिए, तो t की वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है। सो पाई बाई 2, एक मिनट, पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई अंडर रूट 2 एंड tan इनवर्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने t की वैल्यू रखी जो कि tan x, सो ये हो जाएगा हमारे पास tan कितना, tan x अपॉन अंडर रूट 2, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। लिमिट मैंने चेंज नहीं की,
मैंने अपने वीडियो में अच्छी तरीके से बता रखा है कि आप लिमिट चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मैंने कही नहीं की ना, मैंने की, यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप अगर लिमिट चेंज नहीं करते तो लिमिट किसके लिए थी, लिमिट थी एक्स के लिए। अब लिमिट एक्स के लिए थी तो हम लोग बाद में टी की वैल्यू रख देंगे, बस इतनी सी बात होती है। टी की वैल्यू आप रख दीजिए, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। पूरे को नहीं मान सकते, पूरे को मान लो, ठीक है, पूरे को मान लो। लेकिन पूरे को कैसे मानोगे, क्योंकि टेन स्क्वायर को मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। पूरे को कैसे मानोगे, टेन स्क्वायर को मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, मेरे बात समझा करो। तो अकेला टेन को मानने से हमें सेक स्क्वायर मिल रहा है, टेन को मानने से सेक स्क्वायर मिल रहा है, तो पूरे को नहीं मानेंगे भैया। ठीक, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, सिंपल आ जाएगा यहां से। आई बराबर पाई अपॉन अंडर रूट टू, देन टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू अपॉन अंडर रूट टू एंड माइनस का टेन इनवर्स, ठीक है, टेन जीरो अपॉन अंडर रूट टू। सो ये हो रहा पाई अपॉन अंडर रूट टू। अच्छा, टेन 90 का मान इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बटे अंडर रूट दो इन्फिनिटी कहलाएगा, माइनस का टेन इनवर्स, टेन जीरो का मान जीरो, जीरो बटे अंडर रूट दो जीरो कहलाएगा। सो पाई बाई अंडर रूट टू, टेन इनवर्स इन्फिनिटी ये 90 होता है तो पाई बाई टू माइनस का ये जीरो आ जाएगा। तो यहां से आई बराबर कितना हो गया हमारे पास, पाई स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट टू। समझ में आई बात? एक बात समझ लो भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, ठीक है। पहली बात तो आपको चैट कम करना है, दूसरी बात आपको सवाल लगाते चलना है, ठीक है। चैट कम करना है, सवाल लगाते चलना है, ठीक है। ये सवाल महा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। जितना आप इंपोर्टेंट सोच सकते हो उससे भी ज्यादा ये सवाल इंपोर्टेंट है। सवाल आपके पास है कि जीरो से पाई एक्स डी एक्स, जीरो से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। महा इंपोर्टेंट सवाल है, इस बात को समझ लो। जब हम कहें महा इंपोर्टेंट तो 50 दफा ये सवाल पूछा चुका है, और आप लोगों को पेन कॉपी रखना है और सवालों को लगाते चलना है। अब छत देखो, अभी ये चीज इस सवाल में देखो और इस सवाल में देखो, देखो यहां पर पाई था, जीरो से पाई था, यहां पर जीरो से पाई था, तो आगे जाके हमने इस त्रिकोण का इस्तेमाल किया और पाई बाई टू में कन्वर्ट कर दिया था। आपने ये देखा था, क्या किया था, पाई बाई टू में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि आपको अधिकतर केस में ये चीज करनी होगी कि पाई बाई टू में कन्वर्ट करना होगा। बोला कि नहीं मैंने? बोला, बिल्कुल बोला। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है भैया मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ले लिया आपने, ठीक है ना, सवाल ले लिया आपने, है ना। फटाफट लगाएंगे। आई बराबर हम लोग मान लेंगे, और सबसे पहली बात तो जो अपना त्रिकोण स्टार्टिंग जो जिस त्रिकोण से होती है उस त्रिकोण को तो हमको करना ही करना है। कॉपी पेन में सवाल लगाते चलिएगा, जल्दी जल्दी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टाइम बर्बाद नहीं करना है मेरे प्यारो। जीरो से पाई एक्स डी एक्स, और मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा और आप लोग भी सुनते जाइएगा, ध्यानपूर्वक करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारो, बहुत बेहतरीन, डी एक्स, ठीक है। समीकरण नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा प्यारा सा त्रिकोण इस्तेमाल होता है वो कौन सा त्रिकोण इस्तेमाल हो जाता है? ये हो जाता है कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहला त्रिकोण हम लोग यही लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। 95% 99% केस हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार है ना। चलिए, सो आई बराबर जीरो से पाई, क्या निकल के आएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। आप जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अच्छी बात है, लेकिन सर स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा प्लस में ही होता है, तो स्क्वायर लगा तो वो प्लस में ही रहेगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल बात है, जीरो से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में ये ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों कॉस स्क्वायर, इसको कुछ भी नहीं होगा भैया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हमारा रटा रटाया नियम है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। रटाया रटाया नियम है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। ऐसा इसलिए करते हैं कि ऊपर वाला सिस्टम जो x होता है ना, जो भी सिस्टम होता है ऊपर वाला वो हट जाता है।
हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर वाला सिस्टम होता है वो हट जाता है आसान तरीके से, ठीक है। तो समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से सवाल को देखेंगे। मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर बात है ना। अब अगर मैं बात करूं 1 और 1 को जोड़ने को, हमें तो क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2i मिल जाएगा। 1 और 1 को हमने जोड़ा तो कितना मिल गया, 2i मिल गया। सिंपल है। यहां देखो x है, यहां पाई माइनस एक्स है, तो आप कहो प्यारे तो मैं x से जब जोड़ोगे तो पाई माइनस एक्स से x में काट देता हूं, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे तो हर एक जैसा है, ठीक है ना। नीचे हर जो है वो एक जैसा है, तो x से x कट जाएगा प्यारे और पाई बच जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से पाई dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। सिंपल बात है, पाई को बाहर निकाल लेना है। फिर वही बात कि ये 0 से पाई है, तो सवाल हल किसके लिए करोगे, सवाल हल करोगे π/2 के लिए। क्लियर बात है मेरी, सवाल हल किसके लिए करोगे, सवाल हल π/2 के लिए करोगे। तो पाई को बाहर निकालना है। सबसे पहली बात तो 2i बराबर, पाई को बाहर निकाला, यहां पर हम लिख सकते हैं 0 2 × π/2 इस तरीके से, ठीक है ना, ताकि ये बिगड़े भी ना। अपने मन से तो π/2 ले नहीं लेना है, अपने मन से थोड़ी लेंगे, तो यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस तरीके से। और ये है हमारे पास dx, 2 बार नहीं लिखना, 1 बार लिखना है। यहाँ पर भी 2 बार लिख दिया, यहाँ पर भी 2 बार लिख दिया, यहाँ पर भी 2 बार लिख दिया, सब जगह 2 बार लिख दिया। ऐसा नहीं करना, एक ही बार लिखना है। चलिए, सो पाई बाहर निकाल लिया, ये हो गया अपने पास dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल बात है। अब यहां पर हमको वही चीज है भैया, फंडामेंटल अपना फंडामेंटल क्या कहलाता है कि 0 से 2a fx dx। ये हो जाता है क्या, ये 2 जो है अपना, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये बाहर निकल आता है। तो ये वाला जब 2 बाहर निकल आता है तो ये हो जाता है 2 0 से a fx dx। किस केस में हो जाता है ये कि हमारे पास f2a माइनस एक्स क्या हो, जब f2a माइनस एक्स fx के बराबर हो जाए, है ना। तो हमने कहा नीचे वाला सिस्टम अपना fx है, बहुत ध्यान समझते जाना, ठीक है ना। अब जरा हम इसको ये चीज को सिद्ध करके देख लेते हैं भैया, ये चीज को सिद्ध करके देख लेते हैं। अगर हमने fx का fx है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, fx अपना नीचे वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। f2a माइनस एक्स, 2a क्या है, 2a आपका ये पूरा सिस्टम, यानी 2 से 2 कटा तो 2a क्या है, पाई है। 2a क्या है, 2a है हमारे पास पाई, क्या है 2a पाई है, यानी f पाई माइनस एक्स निकाला अगर आपने तो ये कहलाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, कितना निकलेगा, वही चीज निकल के आएगी। अरे भाई सिद्ध होना ही होना है, तो क्या होगा, fx हो गया। तो यहां आपने देखा कि f पाई माइनस एक्स fx के बराबर है, तो निश्चित ही हम इस त्रिगुण को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अप्लाई कर देंगे अगर हम, तो कितना मिल जाएगा हमको, 2i बराबर, इस 2 को हम लोग को बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना। देखो भैया, हम तेज भी पढ़ा देंगे, हम धीमे भी पढ़ा देंगे, लेकिन एक बात समझो कि सबको लेके चलना है ना। और मैं वही कह रहा हूं, आप लोग सवाल अपनी तरफ से लगाते जाइए, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। अब मुझे समझाते हुए भी तो चलना है, इस बात को भी तो समझो, ठीक है ना। फिर वही बात कि आपको कर क्या देना है, कॉस स्क्वायर बाहर निकाल लेना है। सिस्टम वही है, 2 से 2 कट जाएगा तो i बच जाएगा, सिस्टम वही है भैया, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम वही, कॉस स्क्वायर को निकाल लेना। तीनों ही सवाल में आपने देखा अच्छी तरीके से, तीनों ही सवाल में आपने देखा अच्छी तरीके से कि कॉस स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, बिल्कुल निकाला। तो यहां पर tan स्क्वायर, तीनों ही सवाल में हमने यही चीज की है। अब ये कॉस ऊपर जाएगा, सो पाई 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स एंड dx i बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग वही चीज करेंगे भैया, सिंपल, माना tan x बराबर t, सिंपल एज दैट। तो tan x का क्या भाई, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब भाई मुद्दा आपका वही बन जाता है, मुद्दा यही बन जाता है कि क्या लिमिट चेंज करें या ना करें।
दोनों परिस्थितियां हैं। मैंने अपने वीडियो में 7.9 7.9 निश्चित समाकलन शुरू होती है ना, 7.9 से निश्चित समाकलन शुरू होती है, आई थिंक हाँ 7.9 से, क्योंकि 7.8 में वो योगफल की प्रमेय है। 7.9 निश्चित समाकलन स्टार्ट होती है, वहां पर जाके देखिएगा मैंने एक सवाल को दो तरीके से लिमिट चेंज करके और लिमिट चेंज ना करके, लिमिट चेंज करके और लिमिट चेंज ना करके दोनों तरीके से बताया, जाके देख लेना। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो 7.9 पे जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, एक सवाल को दो तरीके से, चाहे जितना टाइम लग रहा हो, लेकिन दो तरीके से मैं बता रखा हूं। सो यहां पर हम लोग करेंगे तो 0 से π/2 sec स्क्वायर dx dt, ये हो जाएगा हमारे पास 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेन स्क्वायर की जगह आएगा ये सिंपली t स्क्वायर हो जाएगा एंड dt, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हम लोग b स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। i बराबर पाई 0 से π/2 1/, यहाँ पर अगर हमने बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर एंड डी टी। फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, प्यारे, ठीक है ना, है ना। चलिए, बेहतरीन तरीके से, शानदार, जबरदस्त। अब क्या इसको करेंगे, i बराबर बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो π/b स्क्वायर, अच्छी बात है। देन यहां पर ये सिस्टम जाएगा, a की जगह है a अपॉन बी, 1/a है ना, तो ये हो जाएगा 1/a अपॉन बी, देन tan इनवर्स x की जगह है t, अच्छी बात है, अपॉन a की जगह है a अपॉन बी, अच्छी बात है, a अपॉन बी। लिमिट जाएगी 0 से π/2, ठीक है भाई। ये 1/a अपॉन बी है ना, तो b अपॉन a बचेगा, i बराबर π/b स्क्वायर, ये पलट जाएगा, है ना, सो b अपॉन ए, अच्छी बात। देन ये लिमिट किसके लिए थी, वही बात, ये लिमिट किसके लिए थी, ये लिमिट थी x के लिए। तो जब लिमिट x के लिए थी, ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात होती है और कोई अंतर नहीं होता प्यारे, इतनी सी बात होती है कि अगर लिमिट चेंज नहीं करो तो t का मान रख देंगे 10x, सो tan इनवर्स 10x अपॉन a अपॉन b 0 से π/2, बस ये करते हैं। तो b से b काट देंगे, सो पाई अपॉन ए बी, देन ये हो रहा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ रखेंगे तो ये हो रहा 10 π/2 अपॉन ए बी माइनस का tan इनवर्स tan 0 अपॉन ए बी, सिंपल, ठीक है। तो पाई अपॉन ए बी, अच्छा tan 90 का मान इन्फिनिटी, तो ये बच जाएगा आपके पास इन्फिनिटी माइनस का tan 0 का मान 0, तो tan इनवर्स 0, ठीक है। सो पाई अपॉन ए बी, अच्छा tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है 90, यानी π/2 माइनस ये 0, तो सिंपली जो हमारी i की वैल्यू आ रही है वो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा, प्यारी, देख लो, बेहतरीन। और ये सवाल महा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। ये सवाल आपका बहुत 50 दफा ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बात को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा निश्चित समाकलन से हट के हम एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं निश्चित समाकलन से हट के, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, एक सवाल मुझे फटाफट से देख लेने तो मजा आ जाए, है ना। एक काम करते हैं, एक सवाल हल्का सा और लगा लेते हैं, बताओ क्या कहते हो। निश्चित समाकलन का ही एक सवाल और लगा लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, एक सवाल, उसके बाद एक सवाल हम लोग अभिलंब वाला ले लेंगे, स्पर्श रेखा वाला, ठीक है। चलिए, सवाल है हमारे पास 0 से π/2, 0 से π/2 x अपॉन, सेम चीज, x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं एक बार। सवाल सिंपल है, अभी तक आपने ये देखा है भैया मेरे प्यारो कि पैटर्न वही है ना, पैटर्न अपना तरीका वही जा रहा है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा किसी भी तरीके से। सबसे पहली बात, त्रिकोण अपना वो इस्तेमाल हो जाएगा, i बराबर, पेन कॉपी आपके पास है ना, 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx, समीकरण नंबर 1 तेजी से लगाएंगे, ठीक है। यहां पर त्रिकोण लिख लेंगे कि 0 से a f x dx बराबर क्या,
0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। आप लोग अपनी तरफ से स्पीड से लगाते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई करेंगे i बराबर 0 से π/2। ओके, अच्छी बात है। एफ ए माइनस एक्स कर रहे हैं तो π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स एंड dx। ठीक है भाई, अच्छी बात है। बराबर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा हमारे पास 0 से π/2 माइनस एक्स अपॉन, अच्छा ये साइन π/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये कॉस में कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये dx हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 i बराबर, सिंपल बात, समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से। ऑल राइट, समीकरण 1+2 अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली i बराबर 2i। देन क्या भाई, सिस्टम वही x और ये x, ये वाला x, ये x और x प्लस माइनस कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ π/2 बच जाएगा। 0 से π/2 क्या बच जाएगा, π/2 बच जाएगा अपॉन, नीचे तो वही सिस्टम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे वही सिस्टम है dx। π/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2i बराबर। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, यहाँ समझना भाई, ये चीज समझना, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम समझना। मैं बता रहा हूँ ये आपको कहा, आप लोगों ने कक्षा 11 में चैप्टर नंबर जो 5 था द्विघात समीकरण, वहां पर आपने प्राचलिक रूप में देखा होगा कि सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। मैं आपको चीज बता रहा हूँ कहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ये चीज मैं कहाँ से उठाने वाला हूँ, किस तरीके से आने वाला है वो समझना। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 5 जो आपका द्विघात समीकरण, शायद चैप्टर नंबर 5 ही है द्विघात समीकरण, वहां पर आपने प्राचलिक वाले सिस्टम में देखा होगा क्या करते थे कि साइन के पहले क्या है 1, कॉस के पहले क्या है 1, तो 1 और 1 का वर्ग और उसका अंडर रूट, ठीक है ना। साइन के पहले कितना है 1, ठीक है, और कॉस के पहले क्या है 1, उसके वर्ग को जोड़ के उसका वर्गमूल करके, ठीक है, ये हम लोग यहां पर भाग करते थे, ठीक है, यहां पर हम लोग इस चीज का गुणा और भाग करते थे। ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद होगी, तो यहां पर हम लोग यही अप्लाई करें, 2 का भाग दे लो तो i बराबर 2 का अगर हमने भाग दिया तो 2 का भाग देने में π/4 हो जाएगा, ठीक है ना, π/4, 0 से π/2। अब करना क्या है समझो, ये बनेगा हमारे पास √2, तो बाहर हमने √2 ले लिया और √2 का इसमें भाग दे दिया, यानी 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 कॉस एक्स, ठीक है, एंड dx। अब बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये है, समझो, ठीक है, अब बड़ी बात यहां पर समझने वाली बात है, समझो। अगर आप लोगों को फास्ट है तो आप अपनी तरफ से लगाते जाइए, इस बात को समझो कि यहां पर हम लोग साइन के लिए लगाएं कि कॉस के लिए लगाएं, ठीक है ना, साइन के लिए लगाएं कि कॉस के लिए लगाएं। तो अगर हमने साइन के लिए यहां पर फॉर्मूला लगाया π/4 0 से π/2, ठीक है, सो 1 अपॉन √2 और यहां पर हम लोग ले रहे हैं साइन 45 π/4 साइन एक्स प्लस कॉस 45 कॉस π/4 कॉस एक्स अपॉन एंड ये dx, ठीक है, सिंपल है। √2 को बाहर निकाल लेंगे, पाई अपॉन, देखो मुझे समझा के भी चलना है और मेरी जितनी स्पीड है मैं उस स्पीड से भी लगा रहा हूँ, ठीक है। सो 1 अपॉन साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स, कितना हो जाएगा भाई, कॉस a माइनस बी के हिसाब से जाएगा, कॉस a माइनस बी के हिसाब से, और x माइनस π/4 इस रूप में ले लिया हमने, एंड dx, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक में कन्वर्ट करते हो जाएगा, ठीक है, सेक में बदल लो। यहां तक कोई समस्या नहीं चली आ रही। π/4 √2 0 से π/2 ये हो जाएगा सेक में x माइनस, अच्छा अब आप में से काफी लोग ये सोचेंगे सर हम x माइनस π/4 की जगह π/4 माइनस x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां से भी आ जाएगा क्योंकि कॉस के अंदर है ना, कॉस के अंदर तो वो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा, कॉस के अंदर है माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो π/4 माइनस एक्स करो या x माइनस π/4 करो, एक ही बात होगी, ठीक है ना, करके देख लेना। अब सेक का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, ठीक है, और x के साथ सिंगल है, x सिंगल है तो कोई दिक्कत है नहीं है, π/4 √2 और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, लॉग सेक एक्स की जगह x माइनस π/4 प्लस
10x माइनस पाई बाई 4, इतना सिस्टम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई प्यारे। चलिए, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 के लिए i बराबर सिस्टम था। ठीक है, सो i बराबर अगर मैं बात करूं पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 एंड अपर लिमिट अगर हमने रखी सो लॉग, यहां पर अगर हम अपर लिमिट रखते हैं सो कितना आ जाएगा सेक, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 प्लस 10, ये कितना बनेगा पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, x को आगे लेने का फायदा ये था कि अगर हम यहाँ से अब घटा रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, बाकी का इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लॉग सेक, ठीक है, 0 माइनस पाई बाई 4, एक ही बात रहेगी। ठीक है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 इनवर्स 0 माइनस पाई बाई 4, सिंपल बात है। ठीक है, अभी देखिए यहां से हमको कितना मिल जाएगा, ये i बराबर पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये कितना हो रहा है भाई लॉग, यहां पर हमको कितना मिल जाएगा पाई बाई 2 से पाई बाई 4 घटाएंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 2 पाई माइनस जाएगा तो पाई बाई 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक पाई बाई 4। ठीक है, प्लस सेम ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड पाई बाई 4 करके, इतना बचेगा। माइनस का लॉग यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास सिंपली सेक माइनस का पाई बाई 4 प्लस 10 माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, अच्छी बात है। सेक के अंदर ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 के अंदर है तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह रहे हैं आई बराबर पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2, यहां पर हमारे पास हो रहा लॉग, अच्छा सेक 45 डिग्री कितना होगा, कॉस 45 होता है अपना 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो सेक 45 रूट 2 हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर निकल के आएगा ये रूट 2 प्लस 1 है ना, माइनस का लॉग, ये हो जाएगा पॉजिटिव तो रूट 2 और ये बाहर निकलेगा माइनस, तो 1 एंड ये इतना हो जाएगा। और चूंकि लॉग के साथ ये माइनस लगा है तो कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा, पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 लॉग कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस में, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 करके। ठीक है, इतना यहां पर आप परमीकरण कर लो, है ना, ये इतना आंसर हो गया भैया, ये इतना आंसर हो जाएगा, इतना आप आंसर लेके चल सकते हो। यहां पर हम लोग परमीकरण भी अगर करते हैं पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2, तो परमीकरण करके देख लो लॉग, एंड परमीकरण क्या कहेगा, परमीकरण कहेगा आपको कि अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, गुणे कर दो अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 का, परमीकरण ये कहता है। सो पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 लॉग, ये आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इतना सिस्टम बनेगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन, मजा आया सवाल में। 4 सवाल हुए अपने बेहतरीन बेहतरीन शानदार जबरदस्त वाले, एकदम लल्लन टॉप। ठीक है, ये हो रहा है 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो सिंपली आंसर हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 4 अंडर रूट 2 लॉग 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्लियर बात है भैया, मजा आ जाए। अभिलंब वाला एक सवाल लेते हैं, यदि वक्र, अच्छा सवाल है, यदि वक्र, और ध्यान से समझना बेहतरीन वाला सवाल है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 अभिलंब। ठीक है, अभिलंब का अभिलंब, इस वक्र का अभिलंब x अक्ष से, ठीक है, x अक्ष से थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि अभिलंब का, ठीक है, कि अभिलंब का समीकरण, भैया मेरे प्यारे
अभिलंब का समीकरण आपको दिखाना है y cos थीटा माइनस का x sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा। ठीक है, बेहतरीन, ये आपके पास सवाल रहा। ठीक है, तो चलिए सवाल पे आ जाते हैं। अब आपको अभिलंब निकालना है। ठीक है, अभिलंब का समीकरण, सवाल आपके पास बहुत ही सिंपल है, वक्र है, अभिलंब का समीकरण है, लेकिन आपको बिंदु नहीं दिए, ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ पर क्या नहीं दिए, बिंदु नहीं दिए। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भैया, प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, सवालों को देखेंगे, प्रवणता निकालते हैं कि नहीं, पेन कॉपी आपके चलते रहने चाहिए, इस बात को समझ लो। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। ठीक है ना, प्रवणता निकालेंगे। अभिलंब की प्रवणता निकालने से पहले dy/dx निकाल लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, घात आगे आएगी और घात में 1 की कमी, तो 2/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 प्लस यहाँ पर भी 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 एंड dy/dx, और ये अचर पद है तो 0। 2/3 कॉमन है, 2/3 को कॉमन निकाला, 1/x की पावर 1/3 प्लस 1/y की पावर 1/3। बहुत अच्छा सवाल है, समझो। ठीक है भैया, छोटा मोटा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है, तो ध्यान पूर्वक समझना, देखते जाना। 2/3 उस तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/x की पावर 1/3 प्लस 1/y की पावर 1/3 dy/dx बराबर 0। 1/x की पावर 1/3 वहां ले जाओ, सो 1/y की पावर 1/3 एंड dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x की पावर 1/3। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, y को वहां ट्रांसफर करो। एक एक स्टेप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 करके हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको बात ये क्या है, dy/dx किसके लिए होता है, स्पर्श रेखा के लिए। हमको बात किसके लिए कह रहा है, का अभिलंब, क्या कह रहा है, का अभिलंब, अभिलंब की बात कर रहा, तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, इसको हमने नाम दे दिया m, जो कि होता है माइनस का 1/dy/dx, यानी कि माइनस का 1/y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 करके यहां से हम लोग कर रहे हैं m बराबर, ये माइनस, यहाँ पर माइनस भी था ना, माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर पड़ जाएगा x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3। यहाँ तक कोई सिस्टम नहीं है, दिक्कत, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर सवाल को समझो, कह रहा है अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए। तो अगर अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाता है तो उस केस में प्रवणता एक तरीके से और काम करती है। प्रवणता और क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है tan थीटा। जब प्रवणता क्या है, x अक्ष से बना कोण, प्रवणता क्या है, x, अगर आपने कभी प्रवणता की परिभाषा पढ़ी हो तो यही कहा जाता है कि नहीं, एक धनात्मक x अक्ष की, धन x अक्ष की दिशा से बना कोण, धन x अक्ष की दिशा से बना कोण। तो अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए, और क्या होता है, प्रवणता tan थीटा होती है। इसका मतलब ये क्या है भाई, tan थीटा के लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, tan थीटा के लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा tan थीटा के लिए काम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो ये कह रहा आपको कि अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए, और दूसरी बात यहां आप कहीं पर बिंदु नहीं देख रहे हैं। आप लोगों ने अभिलंब और स्पर्श रेखा के सवाल लगाए होंगे, आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि वहां पर बिंदु होते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो बिंदु नहीं, अब हमें बिंदु भी तो चाहिए, बिंदु निकालेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, m है, यानी हम लोग tan थीटा ले लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर लो। सो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/3। ध्यानपूर्वक समझते हैं ना, tan थीटा। अब पूरे में हम लोग घन कर लेते हैं, क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो x बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, tan क्यूब थीटा। ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग वक्र में रखते हैं। वक्र था हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अच्छी तरीके से समझना भैया, a की पावर 2/3। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना। देखो, तो x का मान यहां पर रखेंगे तो y tan क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। ठीक है, तो समझते हैं। और 2/3 लेंगे तो यहाँ पर y का मान 2/3 हो रहा, ठीक।
यहां पर करेंगे तो टेन स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा भैया मेरे प्यारे, और ये है y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, ठीक है, इतना सिस्टम क्लियर है। अब देखो y की पावर 2/3 कॉमन निकाल लो, है ना, y की पावर 2/3 अगर हमने क्या किया, कॉमन निकाला, सो y की पावर 2/3 हमारे पास कॉमन आ रहा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर a की पावर 2/3। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सिंपल बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर a की पावर 2/3। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर, और बटे में 1/3 यहाँ एक दिया, तो क्या करो पूरे में कि 3/2 का कर लेते हैं, घात में दोनों पक्षों में घात 3/2 लेने पर, ठीक है, 3/2 लेने पर, ठीक है। चलिए, सो अगर हमने यहाँ पर 3/2 लिया, देखो बहुत अच्छी तरीके से पूरा सिस्टम इकट्ठा है, एक सिस्टम है, बात को समझिएगा, एक सिस्टम है, तो अगर हमने 3/2 लिया तो यहां से ये कटेगा तो y बचेगा, यहां पर अगर आपने 3/2 लिया तो 2 से 2 कटेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास सेक क्यूब थीटा, ठीक है, और यहां से हमने लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, a, क्योंकि 3/2 है, तो अगर हम सेक को वहां ले जाएं तो हम सिंपली कह सकते हैं y बराबर हमको मिल जाएगा कितना, y बराबर हमारे पास आ जाएगा a cos क्यूब थीटा, ठीक, ये हमको y की वैल्यू मिल गई, ये हमको बिंदु मिला y के लिए। अब y का मान उठा के हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो हमको x के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये x बराबर y था ना, बिंदु चाहिए आपको, है ना, हम बिंदु की बात कर रहे थे, तो बिंदु यहां से निकलना है, बिंदु कैसे निकलना है, बिंदु को सवाल में आपके पास बिंदु यहीं पर पॉइंट नहीं थे, आपको याद होगा, अगर हमको अभिलंब का समीकरण, किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण बनाना है, तो अभिलंब का समीकरण कैसे बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, प्रवणता हमको चाहिए, प्रवणता चाहिए, और हमको क्या चाहिए, हमको बिंदु चाहिए, हमको बिंदु चाहिए भाई, पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट नहीं थे ना, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या किया हमने, अभिलंब x अक्ष से थीटा कोण बनाए। मेरे को बता दो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम लल्लन टॉप समझ में आ गया होगा, इस बात को समझ लो एकदम बेहतरीन तरीके से, सवाल पूरा खुद चीख चीख के कह रहा कि मुझे ऐसा करो, x अक्ष से थीटा कोण बना, यानी यहाँ पर आपको प्रवणता के लिए tan थीटा रख लेना है, ठीक है, और प्रवणता के लिए tan थीटा रखोगे फिर सवाल को हल करना आना चाहिए, ठीक है, प्रवणता के लिए हमने tan थीटा रखा m की जगह पर, ठीक है, फिर हमने हल किया, y बराबर इतना हो गया, y का मान हम उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, x बराबर था, क्योंकि x बराबर y tan क्यूब थीटा, तो यहाँ पर हम लोग प्यारे कर रहे हैं, x बराबर y की जगह हमने रखा a cos क्यूब थीटा, tan की जगह हम रख सकते हैं sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, तो भैया x बराबर cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो a sin क्यूब थीटा, ये हो गया, ये आ गए अपने पॉइंट, ठीक है, सिंपल बात है। अब आ जाएगा सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो भैया मेरे बिंदु हमारे पास आ गए, अब हम सिंपली यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब का जो समीकरण होता है वो हम लोग निकाल पाएंगे, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, मजा आया सवाल में, बेहतरीन सवाल था, मैं आपको बता दूं, अभिलंब का समीकरण क्या रख देंगे, बिंदु हमारे पास आ गए y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 y माइनस, बिंदु हमको y1 यही रखना है, y1 ये बिंदु a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, और जो प्रवणता थी, प्रवणता हम लोग tan थीटा रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, tan थीटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ देखो ना, यहाँ पर सवाल अगर हम बात करें तो सवाल जो इस तरीके से हो रहा है, y cos थीटा माइनस x sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा, समझ ना बात को, ये आपको इतना अभिलंब का समीकरण निकालना था, ठीक है ना, और जो प्रवणता थी ये थी हमारे पास x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, तो ये पावर 1/3 को फिर आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रवणता क्या थी हमारे पास, प्रवणता tan थीटा थी, तो प्रवणता हम लोग tan थीटा रख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस बात को अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रवणता हम लोग रखने वाले हैं tan थीटा, और x माइनस यहाँ पर आ रहा है a sin क्यूब थीटा, सिंपल बात है, देन हम लोग tan को sin cos में कन्वर्ट करते हैं, y माइनस a cos क्यूब थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा x माइनस a sin क्यूब थीटा। अब फिर वही बात, देखो हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ता है भैया मेरे कि सवाल जाएगा कैसे, देखो यहाँ देखो y के साथ cos थीटा है, x के साथ sin थीटा है, ठीक है, बात समझ ना, तो ये क्या होगा,
समझ पा रहे हैं मेरी बात को अच्छी तरीके से? कॉस थीटा जब यहाँ जाएगा ना, कॉस थीटा यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आपके पास वाई कॉस थीटा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हमेशा इस बात को देखा करो कि सवाल आपसे क्या चाहता है, ठीक है ना, सवाल की जो चाहत है, क्या चाहता है आपसे, क्या चाहिए उसको। कॉस थीटा यहाँ आएगा, वाई कॉस थीटा माइनस ए कॉस की पावर 4 थीटा, सिंपल, बराबर में यहाँ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो और इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, सो वाई कॉस थीटा ये यहाँ आएगा माइनस का एक्स साइन थीटा बराबर माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा, ये सब है प्लस ए कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा, माइनस का एक्स साइन थीटा, यहाँ पर सिंपली ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, देन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है ना, अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन शानदार। ये आपका 1 होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो ये जो आपको सिद्ध करना था, वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा बराबर ए कॉस 2 थीटा। भैया ये सिद्ध कर दिया, मजा आया सवाल में? ठीक है, हैंस प्रूव्ड, मजा आया ना? एक सवाल ले लेते हैं, निश्चित समाकलन के लिए ले लेते हैं, जीरो से, बेहतरीन सवाल है ये वाला भी, जीरो से पाई बाय 2 और अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड dx। भाई ठीक है, देखो भाई ये अधिकतर केस में आपकी चीजें काम वही करती हैं। ठीक है ना, अधिकतर केस में काम वही करता है। अब ये सवाल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, अधिकतर केस में आपका वही काम करता है। लाइक जिसने नहीं किया भैया लाइक कर देना। अधिकतर केस में वही चीज काम करती है, क्या, अपना जो शुरुआत का प्रगुण नंबर 2 होता है ना, वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो आई बराबर कॉपी पेन में लगाते चलना प्यारे, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड dx, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना हो गया। देन प्रगुण हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रगुण की, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, बेहतरीन बात, बेहतरीन। सो आई बराबर हमको प्यारे कितना मिलेगा, 0 से पाई बाय 2, यहाँ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, अंडर रूट, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, बहुत ही साधारण सवाल है, और अपॉन में अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर जिसको समझ में आ रहा है वो ये देख सकता है कि सर ये तो सर एक पेज का सवाल, ये तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, अगर जिसको क्लिक हो गई ये बात, इसको क्लिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा कॉस, ये आपका कॉस साइन बदलेगा, नीचे हर रहेगा। ठीक है ना, नीचे वाला सिस्टम ऊपर वाला सिस्टम एक जैसा हो गया, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 का होता है एक्स, पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। ओरल सवाल है, एकदम मक्खन मलाई। ठीक है भाई, मेहनत करो, लगाओ। देखो मैथ की खूबसूरती इसमें होती है कि जब तक लगाओगे नहीं तब तक बनेगी नहीं। ठीक है, मैथ के साथ करनी है मोहब्बत। ठीक है, तो मैथ के लिए क्या करो, लगाओ, जितना घिसोगे, जितना पेन घिसोगे, जितना लगाओगे। एक से मैंने कहा पेन घिसने की, वो सर कह रहा कि मैं ऐसे से घिस दूं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पेन घिसने का मतलब है कि सवाल लगाओगे जितना, उतना आपसे बनेगा। 0 से पाई बाय 2, सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट ये कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में ये हो रहा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 2। अब सिंपल, प्रथा अपनी वही है, परंपरा प्रथा प्रतिष्ठा, समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, समीकरण 1 + 2 से। अब सिंपली समीकरण 1 + 2 करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आई और ये वाला आई मिलके हमारे पास हो जाएगा 2i। ठीक है, और नीचे जो हर है, नीचे जो हर है वो एक जैसा है, नीचे हर एक जैसा है, तो ऊपर वाला सिस्टम हमारा जुड़ जाएगा। बहुत बेहतरीन। सो 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स। शानदार।
2i बराबर 0 से π/2, ये कितना बच जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा भैया 1 एंड dx। सो क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा x, लिमिट है 0 से π/2 2i। सो i 2i बराबर हो गया π/2 माइनस 0, 2 का भाग करेंगे तो i बराबर π/4। शानदार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 से पाई, ठीक है। x कोई है घर में आपके जो आपको जो ये सोच रहा है कि भैया मेरा लल्ला करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है, बेहतरीन करेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा सा सवाल है। देखो अभी तक आप लोगों ने ये सिस्टम अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि सवाल हमारे चाहे जैसे आ जाए, करना वही है, ठीक है। देखो नहीं, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 6 बड़ा है, कठिन नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सवाल बड़ा होता है, कठिन नहीं होता है। सवाल आपका लेंदी जाएगा, सवाल कभी भी कठिन नहीं होता है, अगर आपको पता है, अगर आपने लगाया है, अगर आपने समझा है, ठीक है ना। चलिए सेम तरीका वही, आई बराबर लेना है, सारे सवाल एक जैसे 0 से पाई। मैं आपको बता दूं ना कि सभी सवाल एक तरीके से ही जाते हैं, आप ये समझिए। और ये लोग, आप लोग जो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए चिल्लाते हो ना, कल मैक्सिमम और मिनिमा के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमा के जो अनुप्रयोग होते हैं उस पर बात कर लेंगे। और कल की क्लास में अगर मैंने मैक्सिमम और मिनिमा का अनुप्रयोग पढ़ा दिया तो तुम लोग कहोगे कि सर ये तो एकदम बिल्कुल हलवा है, मक्खन मलाई। क्योंकि अनुप्रयोग जो होते हैं वो शंकु वाले सवाल, शंकु बेलन वाले सवाल इतने सरल सिंपल होते हैं, पता नहीं तुम लोग क्यों उनको कठिन माने रहते हो। चलिए फटाफट लगाएंगे तेजी से, तुम लोग भी लगाते जाओ, काम अपन को वही करना है। त्रिकोण पे आ जाओ, 0 से a f(x) dx, 0 से a f a माइनस एक्स dx। अच्छा ये बार बार लिखो, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी आपका प्रगुण लग रहा है, जो भी चीजें उसको बार बार लिखो, ठीक है। मैंने अपने वीडियो में भी, सिलेबस के जो वीडियो उनमें भी कह रखा कि बार बार लिखो, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड dx। सिंपल बात है। आई बराबर 0 से पाई, यहां पर पाई माइनस एक्स। अच्छा साइन पाई माइनस एक्स बिल्कुल है, अच्छी आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो साइन एक्स बचेगा बटे, यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो ये कॉस स्क्वायर dx हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। फिर वही बात, समीकरण 1 + 2 जोड़ोगे, देखो यहाँ पर ये है एक्स साइन एक्स, ठीक है, क्या है ये एक्स साइन एक्स, और दूसरे में क्या मिला, देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा, एकदम बिल्कुल पास में देख पा रहे हो आप लोग। एक्स साइन एक्स, अगर हम इसका साइन एक्स के अंदर गुणा करें तो पाई साइन एक्स बचेगा और माइनस का एक्स साइन एक्स, तो ये माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस का एक्स साइन एक्स कट जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस का एक्स साइन एक्स कट जाएगा, तो पाई साइन एक्स बच जाएगा भैया मेरे प्यारे, पाई साइन एक्स बच जाएगा। क्लियर बात है इतनी, ठीक है ना। तो यही कर रहे हैं हम लोग, पाई साइन एक्स बचा लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 करेंगे तो i और i 2i हो जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से पाई, वही चीज कि x साइन एक्स कट रहा था तो बचेगा हमारे पास पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड dx। पाई को बाहर निकाल लेते हैं, 2 से i और पाई को हम लोग बाहर निकालते हैं तो 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर हम लोग कॉस को मान लेते हैं, ठीक है ना, कॉस को मानने पर साइन मिल जाएगा, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मान लो, चलो अच्छी बात है, मान लेते, माना, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट जाते हैं क्योंकि सीधा दिख रहा है अपन को और कोई दिक्कत नहीं है। कॉस को अगर आपने माना तो माना या फिर कन्वर्ट करें, चलो ठीक है मान लेते हैं, माना cos x बराबर t, देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे। अभी cos x हमको दिख रहा है ना, cos x को मानने से साइन मिल रहा है हमको, इसलिए हमने मान लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अवकलन करने पर माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt। तो हम कह रहे हैं भाई साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, लिमिट हम चेंज कर भी नहीं रहे,
ठीक है, लिमिट रखेंगे हम x के लिए ही, सो हो जाएगा पाई 0 से पाई, ये हो रहा है हमारे पास sin x dx माइनस डी टी, 1/1 प्लस का टी स्क्वायर एंड माइनस का डी टी, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। 2i बराबर ये हो जाएगा माइनस का पाई और 1/1 प्लस टी स्क्वायर जाएगा tan इनवर्स के लिए, सो tan इनवर्स t, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई, एंड यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं i बराबर माइनस का पाई/2, दो का हमने भाग कर दिया। देखो लिमिट चेंज नहीं की तो हम लोग को कॉस की वैल्यू t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स कॉस x 0 से पाई, ठीक है, माइनस का पाई/2, शानदार। यहाँ पर आएगा अपर लिमिट tan इनवर्स कॉस पाई माइनस का tan इनवर्स कॉस 0, ठीक है, अच्छी बात है। तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 90 करके, दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस का साइन 90 यानी कि माइनस की 1, -1 आएगा ना, चलिए माइनस का पाई/2, और ये हो रहा है हमारे पास tan इनवर्स -1 माइनस का tan इनवर्स कॉस 0 का मान कितना, कॉस 0 का मान 1, अच्छी बात है, माइनस का पाई/2। यार हल तो हो गया, ठीक है, सही जा रहा है अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ है ना, यहाँ पर सही सोच लिया था कि अगर हम कॉस को मान लें तो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बाहर निकल आता है, tan 1 का मान पाई/4 माइनस है tan 1 का मान पाई/4, ठीक है, आई बराबर, सो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, पाई/4 कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास पाई/2 एंड ये हो रहा है हमारे पास 2 पाई/4 करके, तो 2 से 2 कट गया, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल पाई/4। अच्छा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे, चलिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़े कुछ अवकल समीकरण के सवाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 के लिए, चैप्टर नंबर 9 के लिए बेहतरीन वाले कुछ अवकल समीकरण ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी बात, पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा भाई, पाई पाई जोड़ के मैंने पाई स्क्वायर बना दिया, पाई पाई जोड़ के, ठीक है। अब हम लोग कुछ अवकल समीकरण के सवाल लगा लेते हैं फटाफट से, ये आपके पास सवाल दे दिया, ये सवाल मुझे लगता है काफी लोगों ने देखा भी होगा अच्छे से, tan इनवर्स y माइनस एक्स एंड डी वाई बराबर 1 प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, अच्छा सवाल है, काफी लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, बड़ी बात क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आपका अवकल समीकरण है जो आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए अब अगर आपको एनसीईआरटी तैयार है तो आप पी वाई को लगाओ, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्यारा, डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, और ये नीचे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, ठीक है। अब जरा यहाँ समझने वाली बात ये है, समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से, कि फायदा क्या मिलेगा हमको, हमको डी वाई बटे डी एक्स रख के फायदा मिलेगा कि हम इसको पलटते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का संबंध किससे होता है, tan इनवर्स से होता है कि नहीं, 1 प्लस वाई स्क्वायर का संबंध tan इनवर्स से होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स आपको खड़क रहा होगा, है ना, माइनस एक्स प्रॉब्लम करेगा, माइनस एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको पलट लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स के साथ चला जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स के साथ चले जाएगा, उसको हम लोग बाद में साइड में देख सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं यहाँ पर हम लोग dx के रूप में लिख रहे हैं, dx बटे dy, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर, यानी dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ये बात समझ गए होंगे, यहाँ पर dy बटे dx में ऐसा सिस्टम नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, dy बटे dx करके ये चीज इस तरीके से नहीं हो रही थी, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। तो इस वाले सिस्टम को, ठीक है, यहाँ ले आएंगे dx बटे dy, यहाँ ले आएंगे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर
टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला सवाल काफी लोगों ने लगाया होगा, आपने देखा होगा, अच्छा सवाल है। अब देखो ये हो क्या रहा, तुलना किससे करेंगे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण वाला सिस्टम है आपका, रैखिक अवकल समीकरण। अब हमारे प्यारे दुलारे बहुत से ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये रैखिक है, हमको कैसे पता चलेगा कि समघाती है। अरे ये देखने की कोशिश करो क्या ये समघाती हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहाँ स्क्वायर दिया, कहां से समघाती हो रहा है, तो जब समघाती नहीं हो रहा या तो सिंपल होगा, तो सिंपल भी कहीं से नहीं दिख रहा कि वाई वाला सिस्टम एक साइड हो जाए और एक्स वाला सिस्टम एक साइड हो जाए, सिंपल भी कहीं से नहीं हो रहा ना प्यारे। अब सिंपल नहीं हो रहा तो बचा क्या, रैखिक। होता क्या, तीन चीजें पढ़ने के लिए मिलती है आपको, एक सिंपल वाला, एक आपका समघाती और एक आपका रैखिक। तो समघाती तो किसी स्थिति में नहीं हो रहा, नहीं स्क्वायर दिया तो समघाती नहीं हो रहा, क्या ये सिंपल जाएगा, नहीं जा रहा सिंपल, तो बचा क्या, रैखिक। अब पता नहीं क्यों तुम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहते हो कि सर समघाती कौन होगा, रैखिक क्या होता है, ये दिक्कत वो दिक्कत, समस्याएं दुख दर्द कष्ट पीड़ा प्रॉब्लम वेदना दूरी नहीं होती। तुम लोगों ने सवाल लगा लिया होगा, रैखिक अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस, देखो यहां पर हम लेते हैं p, अब p के साथ क्या लेते हैं, x की y, तो यहां देखा करो ये x है ना, ये x है, तो हम लोग यहाँ x लेते हैं बराबर में q, ठीक है। जो चीज यहां होती है ऊपर वही p के साथ लेते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ x है तो ये x वाला सिस्टम, देखो यहाँ पर तुलना कर लो, तुलना करने पर वही सिस्टम हो रहा, p की वैल्यू ये हो रही, q की वैल्यू ये हो रही, ठीक है ना। से p आपको कितना मिल रहा, 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर, एंड q कितना मिल रहा, सिंपली टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की वैल्यू, IF निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब p के साथ क्या लगाओगे, देखो यहाँ p क्या है, y के लिए, तो p dy, ठीक है। ध्यान रखना अगर ऊपर x वाला सिस्टम होता है तो p के साथ y आएगा, dy आएगा, ठीक है ना, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना भैया। 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर dy e की पावर टेन इनवर्स वाई, क्योंकि ये टेन इनवर्स के फॉर्मूला बन जाएगा, तो e की पावर टेन इनवर्स वाई। अब अभीष्ट हल, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बात x की हो रही तो x के साथ IF आ जाएगा इस तरीके से बराबर। फॉर्मूला भी ऐसा नहीं है कि बहुत रट्टा मारो ये करो वो फलाना ढिमकाना, नहीं, बहुत ही साधारण फॉर्मूला। x के लिए बात करें तो XIF QIF dy और प्लस c, ठीक है, इतना सिस्टम। सो सिंपल x IF कितना e की पावर टेन इनवर्स y बराबर q कितना है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y dy प्लस c। अब सिस्टम बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप क्या मान लोगे, टेन इनवर्स y को t मान लोगे, सिंपल चीज़ है। सो 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर dy बराबर dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिला, x e की पावर टेन इनवर्स y बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर बदलेंगे। सो टेन इनवर्स y हो रहा है हमारे पास t, और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो रहा है dt, एंड इसकी जगह आ जाएगा इंटू का e की पावर t एंड dt प्लस c। अब यहाँ पर आपका खंड सा समाकलन लगना है बहुत, लेकिन बहुत प्यारा। आइलेट के हिसाब से अगर देखें तो आइलेट में ILATE, ई जो होता है वो आखिरी में आता है ना, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ना। आपको आइलेट का सिस्टम पता होगा, ILATE, ठीक है, खंड सा समाकलन में आपको बताया गया अच्छी तरीके से, देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट, कम से कम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x e की पावर टेन इनवर्स y बराबर फर्स्ट सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो कितना मिल जाएगा, पहला वाला बाहर रखेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट करिए, पहले वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का समाकलन यानी e की पावर t, माइनस लगाएंगे, समाकलन लेंगे, पहले वाले का हम लोग अवकलन करेंगे, तो t का अवकलन t के सापेक्ष में 1 आएगा इंटू ई की पावर t का e की पावर t हो जाएगा इन dt प्लस c। तो x e की पावर टेन इनवर्स y बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से प्यारे, x e की पावर टेन इनवर्स y बराबर t की जगह कितना लेना था हमको, t की जगह हमने मारा था टेन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली टेन इनवर्स y e की पावर सिंपली टेन इनवर्स y माइनस e की पावर
tan इनवर्स y प्लस सी। तो हम पूरे में e की पावर tan इनवर्स y का भाग दे देते हैं। यहाँ भाग दिया e की पावर tan इनवर्स y का तो x बचा, यहाँ भाग दिया तो tan इनवर्स y बचा, यहाँ भाग दिया माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भाग दिया तो 1 बचेगा प्लस सी के है तो e की पावर tan इनवर्स y का भाग देने पर ऊपर जाएगा तो e की पावर अपॉन में ही लिया e की पावर tan इनवर्स y की पावर -1, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो जिससे बनता जाए वो लगाता जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे सवाल बनता जाए वो लगाता जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां पर मैं आपके जो चैप्टर नंबर 5 के जो XYZ वाले सवाल होते हैं वो नहीं करवाने वाला हूं बिल्कुल भी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत जो XYZ वाले सवाल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा, उनको आपको खुद से देखना होगा, अच्छी तरीके से उनको तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 रैखिक वाले उनको मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी, वो सवाल आपको लगाने हैं खुद से, ठीक है, वो सवाल आपको खुद से लगाने हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, वो सवाल आपको खुद से ही देखने होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक अवकल समीकरण का और सवाल ले लेते हैं फटाफट से, ये वाला सवाल लेते हैं, 1 + y² प्लस, ठीक है, चलिए 1 + y² प्लस x माइनस e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, एंड dy अपॉन dx बराबर 0, ठीक है। वही सवाल तो नहीं ले लिया ना मैंने, आई थिंक सो, ठीक है, नहीं सवाल उस जैसा ही है, लगभग वही चीज नहीं है, ठीक है ना। 1 + y² प्लस x माइनस e की पावर माइनस का tan इनवर्स y, ठीक है। तो सिस्टम हम सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx के लिए करेंगे, लगाते चलिएगा dy अपॉन dx, ये चीज वहां जाएगी माइनस में हो जाएगा और ये चीज बटेंगे, है ना, क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा, x माइनस e की पावर माइनस का tan इनवर्स y, ठीक है। फिर वही बात कि देखो ये tan इनवर्स y है तो क्या इसको इसका भाग देना उचित है कि 1 + y² का भाग देना उचित है? 1 + y² का भाग दोगे तो ये सिस्टम इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो पलट लो dx बटे dy बराबर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस e की पावर माइनस का tan इनवर्स y अपॉन माइनस 1 प्लस का y²। बेहतरीन तरीके से देखते जाइएगा भैया मेरे, ठीक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये सिस्टम था, अवकल समीकरण कह रहा है dy अपॉन dx, सबसे पहले हम लोग dy बटे dx सोचते हैं, इसको हमने वहां पक्षांतर किया, माइनस हो गया, ये गुणे में था, भाग में हो गया। फिर हमको सोचना ये कि सिस्टम क्या बन सकता है, ठीक है ना। तो इस वाले को हमने पलट लिया, x का हम लोग इसका भाग दे देंगे, तो dx बटे dy बराबर x अपॉन 1 प्लस का y², ये माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस का tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y²। अच्छा ये सोचना बहुत बड़ी वो नहीं है, ठीक है ना, कि dx बटे dy लेंगे कि dy बटे dx लेंगे, ठीक है, बस आपको सिस्टम समझना होगा, है ना। और रैखिक समघाती तो होगा नहीं, देखिए समघाती नहीं जाएगा क्योंकि ये y² है, सिंपल बात, समघाती नहीं जाएगा तो ये y² है, तो क्या होगा फिर, रैखिक होगा। अब यहां पर आपको क्या समझना जरूरी है, समझना जरूरी ये है कि रैखिक की जो हमारे पास होता है dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, और dx बटे dy प्लस px बराबर q। रैखिक के लिए हमारे पास ये सिस्टम होता, तो या तो py बनेगा या px बनेगा, ठीक है, या तो py बनेगा या px बनेगा। यहां तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो होता क्या है कि या तो पूरा एक y में कन्वर्ट हो जाए या पूरा एक x में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है मेन बात, या तो पूरा एक x में कन्वर्ट हो जाए या पूरा एक y में, क्योंकि q जो होता है या तो वो पूरा x होगा या पूरा y होगा, समझना बात को। q जो है या तो वो पूरा का पूरा, सुन रहा है मेरी बात अच्छी तरीके से, q जो है या तो वो पूरा का पूरा y होगा या पूरा का पूरा x होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा कुछ भी, समझ गए ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को यहां ले आओ बेहतरीन तरीके से, dx बटे dy प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का
वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर में ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप सिंपली यहां पर कर सकते हैं क्या कि रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण शानदार तरीके से रैखिक अवकल समीकरण क्या सिस्टम जा रहा है, रैखिक अवकल समीकरण अपना है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। सो हम यहाँ पर सिंपली p की वैल्यू कितनी हो रही, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q की वैल्यू आपके पास ये रही q बराबर e की पावर माइनस का टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। सिस्टम बहुत ही प्यारा है। चलिए देखिए ध्यान देंगे। अब अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की, क्या e की पावर p dy, बहुत ही साधारण e की पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ई की पावर ये हो जाएगा टेन इनवर्स के लिए तो टेन इनवर्स y। सिस्टम क्लियर है। अभीष्ट हल, ठीक है, अभीष्ट हल, अभीष्ट हल क्या, अभीष्ट हल क्या भाई कि एक्स आई एफ बराबर एक्स आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ एंड क्यू आई एफ एंड ये डी वाई प्लस सी, ठीक है, यही बनेगा। अच्छी बात है। एक्स आई एफ ई की पावर माइनस का, ई की पावर क्या था, ई की पावर टेन इनवर्स, माइनस नहीं टेन इनवर्स वाई बराबर क्यू की जो वैल्यू थी हमारे पास ये वो रखेंगे ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। सिस्टम क्लियर। देन आई एफ ई की पावर टेन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। देखो भाई यहां पर हमारे पास है ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई और ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई और ई की पावर टेन इनवर्स वाई कटेगा ही नहीं, ये माइनस घात है ये प्लस घात है, कट जाएगा। एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अरे भाई क्लियर बात है प्यारो, इस बात को बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किस में हो जाएगा, ये सिस्टम किस में आएगा 1/10 इनवर्स वाई प्लस सी करके, ठीक है। सो सिंपल हम इतना आंसर बोल सकते हैं। चाहो तो एक्स बराबर ले लो, चाहो तो मेरे हिसाब से इतना ही रहने दो, ठीक है। चलिए प्यारा प्यारा शानदार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और सवालों पे आते हैं और ये सवाल आप लोग करिए। अच्छा ये वाला सवाल बहुत सिंपल है, वाई बराबर सबसे बन जाएगा एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एंड सो ऑन इन्फिनिटी और टी वाई अपॉन। थोड़ा सा हल्का सा सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। अपन लोग काफ़ी देर से निश्चित समाकलन वो सब कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही साधारण सवाल है, सबको पता है ये सवाल किस तरीके से आते हैं। देखो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा था, उसमें होता क्या कि अगर हमने एक को दबा लिया, ठीक है ना, तब भी यहाँ पर ऊपर एक्स 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 आता रहेगा, समझ ना, बहुत अच्छी तरीके से। सवाल बहुत ही साधारण होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। वाई बराबर ये सिस्टम है अपने पास, ठीक है। तो अगर हमने इसको एक्स को दबा लिया तो ऊपर वाला सिस्टम भी क्या कहलाएगा, ऊपर वाला सिस्टम भी हमारा वाई कहलाएगा, अच्छी तरीके से पता आपको। अगर हमने इस चीज को दबा लिया, ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगा, समुद्र में से एक बूंद निकालने के बराबर है ना, समुद्र से एक बूंद निकालने के बराबर है, तो ये सिस्टम तब भी क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा। तो होगा क्या, वाई बराबर एक्स की पावर वाई, लीजिए ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई बराबर एक्स की पावर वाई। अब साधारण हो गया, लॉग लेके हल कर लोगे, बस खत्म बात। लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर वाई, कितना साधारण चीज थी, लॉग वाई बराबर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे बेहतरीन तरीके से, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स वाई लॉग एक्स, प्यारा। लॉग वाई के लिए 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, y इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स, वाई के लिए निकल के आएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। अब हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है चूंकि, तो इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स
माइनस का सिंपली लॉग एक्स इंटू का डी वाई बटे डी एक्स बराबर में वाई बटे एक्स। शानदार, ठीक है ना। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, अच्छी बात है। 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग एक्स बराबर में वाई बटे एक्स, ठीक है। तो अगर हम कहें ये हो रहा है हमारे पास कितना, डी वाई बटे डी एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे एक्स करके, ठीक है। चलिए सो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपली हमारे पास कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई वाई जाएगा ऊपर भैया, वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये आएगा एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बेहतरीन, शानदार, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, इतना हम लोग ले लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। इस तरीके देखो मुझे थोड़ा सा इसलिए मैंने ये सवाल लिया क्योंकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, मतलब थोड़ा सा लाइट लाइट, हम लोग बहुत हैवी काम कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े सवाल ले रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, एक दो सवाल और ले लेंगे, निश्चित ही समाकलन का ले लेते हैं ना। हाँ चलो ये वाला सवाल देखो फटाफट से, एक दो सवाल और बस। 0 से 1 साइन इनवर्स, ये तो बहुत ही साधारण, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए लगाइए, बहुत ही साधारण चीज मैंने दे दी है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा साधारण है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ही साधारण चीज है, ठीक है ना। साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी जाना चाहूँ ना तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है, तो वहां से भी आपका ये डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। सो आई बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की जगह 10 t पुट कर लेंगे, हाँ x की जगह 10 t पुट कर लीजिए, चलिए x की जगह 10 t पुट कर लेते हैं, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी कर जा सकते हैं आप, ये सही है ना अपना 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला। अच्छा tan इनवर्स के लिए फिर हल नहीं होगा, ठीक है। tan इनवर्स के लिए फिर आप मतलब फिर tan इनवर्स के लिए हल करने के लिए फिर आपको वही खंडसा समाकलन का यूज करना होगा 1 करके, बात को समझना। हल तो हो जाएगा, हल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हल हो जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक खंडसा समाकलन के लिए सॉल्व करना होगा, सोचना होगा, ये फिर आपका खंडसा समाकलन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं 2 tan इनवर्स x dx, इसी को कर लेते हैं। चलो 2 बाहर 0 से 1। अभी देखो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, करने के लिए चूंकि यहां पर x है तो यहां पर x बराबर tan थीटा मान के हम लोग कर सकते थे। मैं यहां से ट्राई कर रहा हूं, नहीं होगा तो फिर हम लोग यहां से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। x बराबर tan थीटा रख दीजिए, चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं होता है यहां से, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं अच्छी तरीके से, उनको ध्यान रखना है। तो 2 बाहर, इसमें हम लोग कर लेंगे फर्स्ट सेकंड के लिए कि ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इंटू 1 एंड dx, ठीक है। इस तरीके से तो लगाया नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता है कि किसी ने भी ये वाला सवाल x बराबर tan थीटा रख के तो लगाया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाया होगा। तो इस तरीके से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, और नहीं हुआ तो ऊपर वाले से देख लेंगे 2 एंड फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो क्या होता है तरीका कि पहले वाले को हम लोग बाहर रखते हैं tan इनवर्स x, दूसरे वाले का हम लोग समाकलन करते हैं, तो इंटू का x माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, एंड dx। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 1, अच्छी बात है। 2 ये हो रहा x tan इनवर्स x माइनस का, अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये x है तो अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लें, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, यहाँ पर 2x ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला, कि अगर नीचे हर का अवकलन ऊपर अंश में मिल जाए, ठीक है, हर का अवकलन अंश में मिल जाए तो हम लोग सीधे सीधे लॉग हर कर देते हैं। सो 2x tan इनवर्स x माइनस का इसका अवकलन 2x होता है तो 1/2 log 1 प्लस
एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, हल हो गया। लो भाई 2। मुझे बताओ, लिटरली मैं आपको कहूँ, आप लोगों ने ये सवाल जिन्होंने भी लगाया होगा इस तरीके से लगाया होगा, आप लोगों ने इस तरीके से कभी नहीं लगाया होगा। मजा आई? मजा आई कि नहीं आई? ठीक है। चलिए, एक्स अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू का tan इनवर्स 1 माइनस का 1/2 लॉग 1 + 1, ये बनेगा। अच्छी बात है। देन माइनस का अपर लोअर लिमिट रखेंगे। देखो लोअर लिमिट रखने पर यहाँ पर 0 है, तो जब 0 का गुणा करेंगे 0 रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 + 0, तो ये भी सिस्टम अपना 0 हो जाएगा। सो 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम tan इनवर्स, अच्छा 1 के लिए तो π/4 ले लेंगे, चलो आगे ले लेंगे, माइनस का 1/2 log 2, आगे क्या बनेगा, -0 बन रहा है प्लस log 1 का मान 0 तो 0 बन रहा है। सो 2 tan इनवर्स 1 के लिए कितना जाएगा, tan इनवर्स 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो π/4 माइनस का 1/2 log 2, बस इतना आप आंसर कह सकते हैं। ठीक है ना, और था क्या, i बराबर था। ठीक है, और कुछ था इसमें, आई थिंक सो, i बराबर π/2 माइनस का log 2। लीजिए बताइए, हो गया। देखिए मैं ये कह सकता हूं अधिकतर लोगों ने 99% 95% लोगों ने इस तरीके से लगाया होगा। आप ये सवाल को x बराबर tan थीटा रख के भी कर सकते हैं। ठीक है ना, x बराबर tan थीटा। अच्छा यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर 1 + x² है, ध्यान रखिएगा यहां पर प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन देखिएगा, रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट। अगर 1 + x² है तो x बराबर हम tan थीटा रखेंगे। ठीक है ना, अगर 1 - x² है तो हम लोग x बराबर sin थीटा रखेंगे। अगर x² -1 है तो हम x बराबर sec थीटा रखेंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये चीज मैंने अपने वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से, जब मैं क्या कहते हैं जो आपको एनसीईआरटी के दिए हैं वहां पर अच्छी तरीके से सारा सिस्टम बताया है, 1 + इतना। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा ध्यान रखना है कि 2 tan इनवर्स x के लिए 3 फॉर्मूले अपने काम चलते हैं। पहला, मैंने ये चीज कई बार लिखवाई है, sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², एंड tan इनवर्स 2x/1 - x²। भैया मेरे 2 tan इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रतिस्थापन के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए। आप लोगों को पता है कि यहां पर हम लोग प्रतिस्थापन से इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स कैसे आया भैया मेरे, देखो पहली बात तो फिर वही बात है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से भैया मेरे प्यारे आपको याद रखना है। 2 tan इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो x बराबर tan थीटा के लिए आप इसमें रख के देखेंगे और लगा लीजिएगा। x बराबर tan थीटा के लिए रख के देखेंगे, लगा लीजिएगा। एक लास्ट सवाल और देखने वाले हम लोग निश्चित समाकलन के अंतर्गत। ठीक है, 0 से π/4 log 1 + का tan x एंड dx। ठीक है, सिस्टम अपना प्यारा वही प्रगुण, वही भाई प्रगुण से कोई बेवफाई नहीं करनी है। पहले वाले जो आपका प्रगुण लगता है, प्रगुण नंबर 2, उसके साथ तो अपन को बने ही रहना, सबसे पहले तो वही अप्लाई हो जाएगा। तो i बराबर 0 से π/4 log 1 + tan x एंड dx। ठीक है, प्रगुण इस्तेमाल कर रहे हैं प्रगुण के लिए, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a - x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में आपको आसानी से एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी में आसानी से सवाल दिया हुआ है और वहां पर मैंने x बराबर tan थीटा रख के बताया हुआ है। ठीक है ना, तीसरी बात मैं आपको, आप जुड़े हुए ही हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, बताइए क्या दिक्कत है। समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, समय कम काम ज्यादा, इस बात को ध्यान रखो, समय कम काम ज्यादा। ठीक है,
2.2 का है, 2.2 का कैसे हो सकता है? 2.2 का थोड़ी होगा ये। 2.2, अच्छा ये फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला 2.2 में है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला देखो भैया, पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है भैया, सबको ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले रखने ही, याद रखने ही रखने। 50 दफा इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूले 50 दफा पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है भैया मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना अपन को बिल्कुल भी। यहां पर अप्लाई कर देंगे, I बराबर 0 से π/4 log और 1 प्लस का 10 कितना आएगा, π/4 माइनस एक्स, है ना, a माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स एंड dx। यहाँ पर हम लोग tan a माइनस बी के लिए फॉर्मूला खोल देंगे, तो 0 से π/4 log एंड 1 प्लस का tan a माइनस बी के लिए फॉर्मूला खोल रहे हैं भैया मेरे, tan π/4 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस का सिंपल tan π/4 इंटू का tan x एंड dx, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे प्यारे, 0 से π/4 log, एलसीएम आएगा 1 प्लस, अच्छा tan π/4 के लिए हम लोग 1 कर सकते हैं ना, tan 45 का मान 1, तो 1 प्लस का tan x, ठीक है। 1 प्लस का tan x यहाँ जाएगा, 1 प्लस का tan x हो जाएगा। ये बच रहा है हमारे पास प्लस में 1 माइनस का tan x, 1 माइनस का tan x, ये भी ठीक है, एंड dx ये भी ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो 0 से π/4 log tan x से tan x करना 2 अपॉन में 1 प्लस का tan x, ठीक है। सिंपल बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बटे में चीज होती है तो वो माइनस में खिसक जाती है, माइनस के लिए ना, हाँ भाई, बटे वाली यानी log 2 माइनस में खिसक जाएगा, log 1 प्लस का tan x dx। अलग अलग हम बांट सकते हैं, अच्छी बात है, बांट दीजिए, कैसी बातें कर देती सर जी, बांट दीजिए, बांट दिए, log 2 एंड dx माइनस का 0 से π/, बंटवारा कर देंगे हम लोग, log 1 प्लस tan x एंड dx। अच्छा ये शुरुआत थी भैया अपनी, देख लो, ये बुद्धि चलनी चाहिए, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये शुरुआत थी। 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, भाई यही तो उठाया था अपन ने, इसी बंदे को तो उठाया था, गोद लिया था इस चीज को यहाँ शुरुआत में I के रूप में, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से उठाया था तो इसकी जगह I आ जाएगा, I बराबर 0 से π/4 log 2 dx माइनस I को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंपली 2I बराबर log 2 निकलेगा, 0 से π/4 1 dx, 1 का निकल के आ जाएगा x, 2I बराबर log 2 x, 0 से π/4 I बराबर log 2 है इंटू 1/2 log 2 π/4 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो π/8 हो जाएगा, π/8 log 2। मजा आया, मौज आई, बढ़िया सवाल लगे, देखो, ठीक है। चले, क्लियर बात इतनी, ठीक है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 के लिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है, कई दफा पूछा गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है हमको, है ना। चलिए सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए, क्योंकि निश्चित समाकलन के बहुत सारे सवाल हमने लगाए तो थोड़ा सा फ्रेश मूड हो जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए दो सदिश, सिद्ध कीजिए दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए, ठीक है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने सवाल ले लिया, सवाल में कुछ नहीं, दम नहीं है, 4 लाइन का सवाल रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 लाइन का सवाल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझ लो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस तरीके से इसी से मिलता जुलता एक सवाल और होता है जो कि इस समय मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, देख लेंगे, देख लेना, मैंने करवाया है, चैप्टर नंबर 10 का ही सवाल है। ये सवाल कहाँ मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 10 में जो विविध है ना वहाँ पर दिया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में दिया है, वहाँ पर आपको विविध में दिया है, विविध का सवाल है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने ये सवाल ले लिया। करना क्या समझ लो, सॉल्व, प्रूफ, मॉड ऑफ ए प्लस बी है ना,
इसका हम लोग वर्ग लेंगे। अब जब वर्ग लेंगे तो ये वर्ग टूटता है किस तरीके से, ये टूटता है a प्लस बी इस तरीके से, एंड a प्लस बी इस तरीके से टूटता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको तोड़ना मैं समझा रहा हूँ। a डॉट ए आएगा, ए वेक्टर डॉट ए आएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी आएगा। अब a डॉट ए जो होता है वो ध्यान रखिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस a डॉट बी और b डॉट ए, ये 2a डॉट बी कहलाएगा, प्लस b डॉट बी जो होता है वो मॉड b स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मॉड a स्क्वायर प्लस a डॉट बी के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं 2 है, a डॉट बी के लिए मॉड a मॉड b एंड कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड ऑफ b स्क्वायर। अब चूंकि होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, एक से छोटी या एक के बराबर, ठीक है, समझना। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी आपने देखी है, नहीं देखी ना, याद कर लीजिए सारणी 0 से 90 डिग्री में भी अगर आप सोचेंगे तो नहीं होती। तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो एक से छोटी और एक के बराबर होती है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, यही होता है। तो ये चीज यहां पर रख देंगे। बस क्या होगा, इस कॉस थीटा को जब आप लेस देन इक्वल टू को यहां पर शिफ्ट करोगे ना, तो ये बराबर की जगह ये चीज चली जाएगी, लेस देन इक्वल टू यहां खिसक जाएगा, बस इतना होता है। ये अपना सिस्टम चला था मॉड a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको दिखाना ये था, 4 लाइन के सवाल कुछ दिक्कत नहीं। कॉस थीटा को हमने उठा के लेस देन इक्वल टू यहाँ रख दिया, सो मॉड a प्लस बी का स्क्वायर ये चला जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b, कॉस थीटा के स्थान पे रख दिया, ठीक है, प्लस मॉड b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना प्यारे, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये हो रहा है मॉड a प्लस मॉड b, दोनों पक्षों का वर्ग है, हटा देंगे वर्ग, तो मॉड a प्लस मॉड b लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। भैया मैंने आपसे जैसे कहा कि ये आपका चैप्टर नंबर जो 10 है उसकी विविध का सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा नयापन आ जाए, काफ़ी देर से हम लोग निश्चित समाकलन लगा रहे थे, तो चार लाइन का सवाल है, अच्छा सवाल है,